सारे बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के होकर रहो। झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। बाबा कहते हैं झूठ बोलना महापाप है, बहुत बड़ा विकर्म है, इसलिए झूठ नहीं बोलना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे वरदान है, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप पर। डिटेल है आज वरदान की। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं सुखी रहना है तो एक बाप की याद में रहो। तन बीमार हो जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर ना आए। तो जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते रहते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए तुम्हें। तुम तो सागर के बच्चे हो, तुम्हें कोई भी दुख ना आए, इसलिए सदा सुखी रहो। सुखी ना भव, बाबा कहते हैं ना हमेशा। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति। जैसे अभी ऊपर लिखा हुआ है ना भाई, दुख और सुख का खेल है सारा। एक बार एक आदमी कोई सत्संग में बैठा था और उसने गंगा में डुबकी लगाई। संत उनको कह रहे थे गंगा में डुबकी लगाओ तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। फिर वो नहा के बाहर निकला तो गंगा से पूछता है, गंगा जी तुम मेरे पाप लेती हो तो फिर क्या करती हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पाप लेकर क्या करूंगी, मैं तो सागर को दे देती हूँ। फिर वो कहता है ये तो मुझे सागर से पूछना पड़ेगा। वो सागर से पूछने गया। सागर कहता है, तुम गंगा कह रही है कि तुम हमारे पाप ले लेते हो, वो तुम्हें दे जाती है, तो तुम हमारे पापों का क्या करते हो? तो सागर कहता है कि मैं तुम्हारे पाप रख कर क्या करूंगा, मैं तो तुम्हारे पाप बादल को दे दूंगा। तो फिर वो बादल के पास चला गया। बादल से पूछता है कि भाई वो सागर कह रहा है मैं पाप तुम्हें दे देता हूँ सारी जनता के, तो तुम हमारे पापों का क्या करते हो? कहते मैं तुम्हारे पाप पाप तुम्हें ही वापस दे देता हूँ, मैं बरसता ही ऐसे हूँ, हर जगह जाके बरस जाता हूँ, वो पाप मैं अपने पास थोड़ी ना रखता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है। देखो बाबा यही तो कहते हैं, तुम्हें सुखी रहना है तो कोई भी पाप कर्म ना करो। ओम शांति। दुख की लहर भी नहीं आएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छी थी, मुझे तो ये लाइनें बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। बहुत अच्छी बातें बताई आपने सुरेश बहन जी। तो पापों को तो बात सही है कि पाप कर्म करने ही नहीं चाहिए। आपकी बात को याद करके एक बात याद आई कि आज मैंने एक छोटा सा पिक्चर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे ही नहीं गंगा पर भीड़ लगती, क्योंकि हम्म। सबको मालूम होता है कि पाप तो सबने किए हैं ना, अंदर से तो सबको ज्ञात होता है, तभी तो वो अपने पाप धोने जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पाप धो ही मत, सही है ना, बात पाप करो करो। ही मत तो धोने की जरूरत कैसे पड़ेगी आपको, है ना। हाँ। चलो, ओम वेरी शांति। गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो स्वमान लिया मैंने आज की मुरली से, मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूँ, और स्मृति में रखा कि भगवान हर पल हर क्षण अपने बच्चों के साथ है, परंतु हर परिस्थिति का सामना तो करना ही पड़ता है। उस परिस्थिति को पेपर ना समझ, आगे और ऊपर चढ़ने की लिफ्ट समझ पार करना है। और चिंतन लिया कि क्या मैं अपने पुरुषार्थ में ढीला तो नहीं पड़ता, घबराता तो नहीं, अलबेला तो नहीं होता, या दिल शिकत तो नहीं हो जाता हूँ। फिर योगाभ्यास लिया, मैं आत्मा अपनी भृगुटी सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी
अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला रही हूँ। फिर चेकिंग की, क्या मैं अपने ऊंचे भाग्य के नशे में रहकर चलती हूँ या अपनी सूक्ष्म व स्थूल इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती हूँ। सेवा का पॉइंट था, सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो सर्विस करते हैं उनको गुप्त नशा रहना चाहिए। अपने ज्ञान रत्नों से ही हमें धंधा करना है, मतलब ज्ञान रत्नों के ही हमें अपने बाण चलाने हैं। फिर मैंने धारणा ली, इसी स्मृति में रहना है कि हम अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाएं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करें जो हमारे दिल को खाए। कोई भी विकर्म व झूठ बोलकर हम अपना ही नुकसान करते हैं, जो हमें नहीं करना। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। ओम शांति। आज का स्व मान लिया। मन मना भव के मंत्र द्वारा सदा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन का पॉइंट लिया कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग नहीं है, वह तो माया का संग है। हम सब तो समझते ही हैं ये चीज। स्मृति का पॉइंट लिया, अभी हम बच्चों को नॉलेज मिली है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता, और हम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हैं। नशे का पॉइंट लिया कि भगवान से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे, तो प्रीत बुद्धि विजयंती, बाप की याद ही नहीं तो विजय नहीं पा सकेंगे, इसलिए हमेशा परमात्मा की याद का नशा रखना। धारणा का पॉइंट लिया, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे, जो अपने दिल में संतुष्टता ना रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना भाव में रहते हैं, कितना याद में रहते हैं। सदा यही पुरुषार्थ करते रहना है कि हम उसी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। चेकिंग का पॉइंट दिया कि झूठ बोलेंगे और विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, तो हमेशा ये चेकिंग रखनी है कि कोई हमारे से ये ऐसा विकर्म ना हो। योगाभ्यास के लिए जब ये है कि जब किसी प्रकार का भी दुख आए तो मन बना भव का मंत्र ले लेना है, जिससे दुख भाग जाएगा। सेवा का पॉइंट लिया कि गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। जब नशे में रह के समझाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अनिता बहन बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। उस स्मृति में रखा, बाबा ने कहा तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। और हम ज्ञान रत्न सीखते हैं, भक्ति नहीं। और चिंतन का पॉइंट लिया, यह चक्र अनेक बार फिरता है, कभी बंद नहीं हो सकता। हम सब इस नाटक के अंदर एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने आए हैं। और नशे की पॉइंट ली, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। सेवा की पॉइंट ली कि गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। और गीता शिव भगवान ने सुनाई है, राजयोग सिखाया है ब्रह्मा द्वारा, नशे से यह सबको समझाना है। चेकिंग की पॉइंट ली, हम कितना याद में रहते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपनी दिल खाती रहे। और योग का पॉइंट था कि मन मनाभाव होके शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का जो सम्मान लिया था, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। योग अभ्यास रहा कि मन मनाभव, अर्थात स्वप्न में भी जरा सा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। धारणा का पॉइंट था कि सदा ये फिक्र रहे,
हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए, कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। सेवा गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। चिंतन, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा करना है। स्मृति में रहा कि ज्ञान का सागर बाप है, वही सच्चा सदगुरु है। जो हमें ज्ञान सिखाते हैं वो हमें भक्ति नहीं सिखाते। चेकिंग, अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। आज की सकार मुरली से मान लिया, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। धारणा, सदा यही फिक्र रहे कि मैं आत्मा पद अच्छी रीति पढ़कर अच्छा पद पाऊं, कोई भी विक्रम करके व झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। अभ्यास, यह हमारा पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, इस ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना ही है। स्मृति रखी, भगवान के से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि वैजयंती, अर्थात सत्यमेव जयते। सेवा, हमारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। सर्विस करने वाले बच्चों को भी गुप्त नशा रख समझानी देनी है, तो बाबा सफलता देंगे। चिंतन चला, गायन भी है जीवन मुक्ति, अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं। और एम ऑब्जेक्ट भी यही है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो हमें बहुत फुरना रखना है कि बाबा से बरसा कैसे लेना। चेकिंग की, अपनी जांच करनी है कि मैं आत्मा कितने टाइम बाबा की याद में रहती हूँ, और याद का चार्ट बढ़ाते जाना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। आज का सोमान लिया, मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, बाप को जितना याद करेंगे तो सर्व दुखों से छूट जाएंगे। धारणा की पॉइंट ली, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। सेवा की पॉइंट, बाबा का परिचय सबको देना है, सबको बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि इस समय हमें सतगुरु भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। चिंतन किया कि हम यहाँ ज्ञान सीखते हैं, भक्ति नहीं। और बाबा ने हमें देवताओं और भगवान में अंतर क्या है बताया है, और हमें ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। चेकिंग रखिए कि कितना बाप की याद में रहे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ हाँ, जी। हाँ बोलिए बहन। हाँ जी, आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा की याद से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। धारणा, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएंगे, कोई भी कर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। सेवा के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, हमारा अभी का पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा, इसीलिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। चिंतन किया, हमारी पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला बाबा भी गुप्त है। चेकिंग की, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। ओम शांति। बाबा को याद करके आज के बाबा के महावाक्य को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 26 जनवरी 1983 के महावाक्य हैं। दाता के बच्चे बन, सर्व को सहयोग दो। आज बाबा ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि जैसे जमीन के अंदर कोई चीज छिपी हुई हो और अचानक मिल जाए, कोई हुई चीज मिल जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो, कितना खुश होते हैं और चारों तरफ उसका गायन करते हैं। ऐसे ही हम इस संगम युग पर हम बच्चों को जो है ये
आध्यात्मिक खजानों का जो प्राप्ति का जो स्थान है मधुबन, आज इसकी महिमा के लिए कहा है। ये अभी तक तो गुप्त था, लेकिन जिस जिस बच्चे ने इस मधुबन की ख्याति सुनी, मधुबन गया, अर्थात इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त किया, तो उसकी खुशी का पारावार ही नहीं है। और अभी भी कुछ के लिए ये स्थान अभी भी गुप्त है, लेकिन जैसे जैसे जो है अनुभव से इसको देखेंगे, उनको भी महसूस हो गया कि हमारी खोई हुई चीज, अर्थात गंवाया हुआ खोया हुआ जो गुप्त खजाना हमें मिल गया है। और तब सबके मन से यही निकलेगा कि ऐसा भी श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान है। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए यही कहा कि इसी चीज को जो है प्रसिद्ध करना, अर्थात एडवर्टाइज करना है कि विचित्र बाप है, विचित्र लीला है, और विचित्र ज्ञान है, विचित्र स्थान है। बड़ी वंडरफुल बातें ये हैं, इस तरह बताई हैं। और फिर बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी कही है, जैसे बाप दादा स्वयं परमात्मा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित होकर, अर्थात परम धाम में रहते हुए भी बेहद की सेवा के अर्थ निमित्त है, ऐसे ही आप सभी भी जो है ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। ऊंचे साकार स्थित मधुबन की महिमा के लिए बाबा ने कहा है। दुनिया में लोग भगवान को यथार्थ रूप में तो जानते नहीं है, लेकिन जब भी कभी भगवान के विषय में सोचते हैं कि हे भगवान, तो नजर ऊपर ही जाती है। तो ऐसे ही साकार में सब आत्माओं की नजर जो है इस महान स्थान अर्थात मधुबन पर जा रही है, और भविष्य में भी जाती रहेगी। केवल पूछेंगे कहाँ है ये, हमें भी जाना है, हमें भी ऐसा श्रेष्ठ ठिकाना मिले। तो इसी प्रकार जो है इसकी पहचान के लिए हमें, अब जैसे हम लोग जो है शिवरात्रि पर जो रैली में जो कहते हैं ना भगवान आया है, और जब हम परिचय देते हैं तो उसमें जो है ये हमारे मधुबन की ही महिमा होती है कि मधुबन का हमें प्रसिद्ध करना है कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, यहीं से मिलेगा, यही श्रेष्ठ ठिकाना है। और कहा जाए तो पूरे सदाकाल को जो जिये दान मिलना है, विश्व के इस छोटे से कोने में यहीं से मिलेगा। वहां पर जो है फिर तीसरी बात बाबा ने जो कही थी वो कि ओम शांति भवन तैयार हो रहा था। उसमें बाबा ने बताया कि हाल चाल देखेंगे। हाल चाल अर्थात तो एक तरफ तो जो है मजदूरों ने काम किया, दूसरी तरफ इंजीनियर्स ने काम किया। दोनों के सहयोग और संगठन से ही जो है हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई। बाबा ने कितना अच्छा जो है कम बताया है कि अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या कर लेते, और यदि इंजीनियर ना होते, कोई प्लान पेपर पर ना बनाते, तो मजदूर ही क्या कर लेते। तो इसलिए चाहे कैसे भी हो, एक दूसरे के सहयोग से, सर की उंगली के सहयोग से ये हॉल तैयार हुआ। और इसी बात को जो है सिर्फ आपने जो है ये इस प्रत्यक्ष रूप में इसको दिखाना है कि ये जो है हमारा जो है एक दूसरे के सहयोग से जो है कार्य चलता है, जैसे इंजीनियर्स की बुद्धि और मजदूरों के कर्म से ये कार्य संपन्न हुआ है। सभा के अंदर 3,000 लोग बैठे थे। बाबा ने एक चीज हमारे से आस रखी, ये 3,000 की सेवा में नहीं, बल्कि 3,000 में हर एक त्रिमूर्ति दिखाई दे। मतलब बाप समान हर बच्चा इतना पुरुषार्थी हो कि बाप समान दिखाई दे। ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाला, और शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाला, ये हर एक का जो है अनुभव हो। इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहे हैं। महावाक्यों को जरा विस्तार से हम लेते हैं। ओम शांति। सर को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त है, ऐसे ही आप सब भी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो,
जिस स्थान की तरफ अनेक आत्माओं की नजर है। जैसे बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान स्थान अर्थात मधुबन पर ही जा रही है और जाएगी। कहाँ पर है? अभी तक इसी खोज में है। समझते हैं कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। ये बेहद का विशेष कार्य ही इस सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहीं से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जीयदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप से होनी ही है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई या दबी हुई चीज अचानक मिल जाती है तो खुशी खुशी से सब प्रचार करते हैं। ऐसे ही ये आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसका अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, बाबा ने पूछा है। हाल तो तैयार कर रहे हैं, हाल के साथ चाल भी ठीक है। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते? वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की उंगली लगने से हाल तैयार हो गया है, वैसे हाल के साथ वंडरफुल चाल वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद से और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है, बाबा ने पूछा। आगे बाबा कह रहे हैं, सिर्फ 3,000 की सभा नहीं, लेकिन 3,000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले, ऐसा अनुभव हर एक का हो। ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। यह भी भंडारा भरपूर किया है, स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की भी फुर्सत नहीं। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे? ऐसा अपने आप से कोई प्लान बनाया है? सबसे बड़े से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी विशेष देन। इसने ये कहा, इसने ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। मतलब इन बातों में जाना ही नहीं किसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव हो तो अपने सहयोग से भर दो।
जिससे दूसरे की भी कमी का अन्य को अनुभव ही ना हो। देखो कमी तो हर एक में है, कोई किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कमी है, लेकिन बाबा के बच्चे जो हैं, ये जो है अपने सहयोग से जो है किसी की कोई कमी है उसको नजरअंदाज कर उसकी जगह उस कमी में अपना योगदान कर दे, अपना सहयोग दे दे, तो इससे जो है उसकी कमी भी वो नजर नहीं आएगी और अपना भी सेवा भाव हो जाता है। तो इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन, समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। ये नहीं सोचना किसने ऐसा किया यह किया, लेकिन क्या होना चाहिए वो करते रहो, कोई की कमी न देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वह भी सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे से अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छा करते रहना है, इसी समर संकल्प को साथ रखना है। सिर्फ वर्णन नहीं करना है, लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना है। ऐसी भी तैयारी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है, डबल डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हॉल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया, वह भी रिहर्सल हो गई है। दोनों का मेल हो जाएगा, तभी सफलता का नगाड़ा चारों ओर पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। सदा स्वयं को हर गुण हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन, सर को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो, साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे से ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे से ऊंचे स्थान को, ऊंचे से ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सबके मन से मिल गया पा लिया का गीत निकलने की सदा शुभ भावना शुभकामना रखने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं कि वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर प्राप्त के संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है, तो सर प्राप्ति है ना, संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतनी यहाँ नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है वहां सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, छोटा करना व बड़ा करना ये सब अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है कि हर एक आत्मा स्वयं व्यवहार समझे, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है वह पहाड़ है, तो जानने वाला उससे पहाड़ से टकराएगा थोड़े, या खड्डे में गिरेगा नहीं, उससे किनारा करके निकल जाएगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा दूसरा स्वयं ही बच जाएगा, तो इसी तरह किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को भी सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना है, यह है किनारा करना। आगे बाबा कह रहे हैं कि साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबनी दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा स्थान है।
मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते हैं। यहाँ तो सब झूले, स्थूल प्राप्ति भी बहुत है, सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है, सदा झूले में होंगे तो कभी भूले नहीं होंगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं तो भूले होती हैं, फिर अपनी भी और दूसरों की भी दिखाई देती हैं। तो झूले में बैठने से धन्नी को छोड़ना पड़ता है। धन्नी मीन्स अपना ध्येयभान। तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहते हैं। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो। प्राप्ति आपके आगे भले आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार न करें। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते हुए भी कमी महसूस होगी, इसलिए सदा अपने को खाली समझेंगे। तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना निष्काम बनेंगे उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। अच्छा, आगे बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। सेवाधारी का अर्थ है प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सेवा की और खुशी की अनुभूति। तो यह है प्रत्यक्ष फल। सेवाधारी बनना यह तो बड़े से बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य के सितारा चमकना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है, प्राप्ति लगती है, नाम सेवा है, लेकिन यह सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं हो और मिलता सब कुछ है। करने में सुख के साधन मिलते हैं, कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता। कितना भी हार्ड वर्क हो, लेकिन सैल्वेशन भी साथ साथ मिलती है। तो वे हार्ड वर्क नहीं होती, क्योंकि बाबा तो की याद में करते तो बाबा का साथ, तो बाबा का सहयोग तो सदा मिलता ही मिलता है। इसलिए कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की एक एक घंटे को प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हुए। स्थूल प्राप्ति भी है, सूक्ष्म भी। कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपने आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। तो सेवा करते खुशी होती है, थकावट वहां तो थकावट का नाम ही नहीं होता, क्योंकि सारी सेवाएं खुशी खुशी होती हैं। सेवा करते सदैव ये चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा करते हैं, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो, अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं करते हो? कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, ये भावना तो नहीं आती? क्योंकि अगर किया और ये संकल्प में आया मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया, क्योंकि मैंपन आ गया। मैं और मेरापन बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है सारे किए कराए को। तो मेरापन आना अर्थात सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। तो ऐसे तो नहीं करते हो। सेवादारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाकर करा रहे हैं। करावनहार को कभी नहीं भूलें। जहां निमित्त भाव होगा मैंपन आया तो माया आई। मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। जब ये भाव होगा तो माया नहीं आ सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध है कहीं मैंपन का दरवाजा खुला हुआ है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो माया कभी भी नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य धारणा के लिए हमारे, और बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर को अपना शेयर करें। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता कालरा बहन, प्रीति बहन और रोमी बहन से। जैसे बाप दादा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा के प्रति निमित्त हो। क्या ऐसा नशा रहता है?
ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली और बहुत अच्छे से आपने बताई भाई साहब। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जैसे बाप दादा जो है ऊंचे से ऊंचा उनका घर है और उनकी जैसी स्थिति सबसे सर्वोच्च है ना, सुप्रीम फादर हमारा और हमारे ब्रह्मा बाबा दोनों दोनों की स्थिति बेहद की ऊंची है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हम भी यहाँ, बाबा हमें सेवाधारी कहता है कि तुम यहाँ सेवा के लिए रुके हुए हो, चाहे घर है, चाहे हम मधुबन में है, चाहे सेंटर पे है। तो बाबा वही बता रहे हैं कि बेहद की सेवा के निमित्त हो तो अपने को उसी नजर से देखते हो, उसी ऊंची स्थिति पर स्थित होकर सेवा करते हो। जितनी हमारी स्थिति ऊंची होगी, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, शेष स्थिति में स्थित होंगे, उतनी हमसे ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप के यथार्थ स्थान मधुबन में की बात कर रहे हैं बाबा कि मधुबन के ऊपर सबकी नजर जाती है ना कि कितना महान तीर्थ स्थान है और वहां जाके सबको कितनी अच्छी अनुभूति होती है। कितनी कहते हैं ना कि वहां पे तो जैसे कि योग लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक लगा होता है योग। और कभी भी आपको देख लो कि घर में आप कभी आपको लगेगा कि वो अमृत वेले नहीं उठ पा रहे या कोई बात है, वहां कोई ऐसी बात ही नहीं। ऐसा वायुमंडल है कि अपने आप ही सब 3 बजे ही उठ जाते हैं और नहा धो के सब पहुंच जाते हैं। तो ये स्थान की कितना सुंदर वहां का वायुमंडल है। और वायुमंडल बनता है किससे? हम सब आत्माएं, हम सब बच्चे जो वहां मधुबन निवासी या जो भी वहां जाते हैं, सब अपने योग की स्थिति से उससे ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, तभी इतना सुंदर वायुमंडल बनता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अभी तक जो दुनिया वाले हैं ना, वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा ठिकाना मिले यहाँ हमें इतनी अच्छी प्राप्ति हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यही वो स्थान है, इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा तो कर रहे हो। यह बेहद का विशेष कार्य ही इस सेवा को प्रसिद्ध करेगा, क्योंकि बेहद की सेवा है ना। जितना लोग वहां आके सुख शांति की प्राप्ति करेंगे, उतना ही बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस बेहद के कार्य द्वारा ये कोई नया हॉल बना होगा। मेरे को लगता है ये ओम शांति भवन तब बना होगा शायद 83 में, उसके लिए बाबा बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वही 83 है। में शांति भवन ही बना था। हाँ वही ना, ओम शांति भवन का ही। तो और वो सबको पता है कि कैसे बना है, पत्थर तोड़ तोड़ के। दादी ने भी खुद वहां इतनी सेवा करी है। मतलब जो उसकी हिस्ट्री बताते हैं ओम शांति भवन के लिए, इतना वहां पे से बाबा के बच्चों ने इतनी सेवा करी है, इतना मतलब जिसको कहते हैं ना कि तन की सेवा इतनी ज्यादा करी है। मतलब वो मजदूरों को भी इतना नहीं बुलाते थे, सब बच्चे ही सेवा करते थे, पत्थर भी तोड़ते थे, उठाते भी थे। दादी लग जाती थी, पीछे पीछे सब लग जाते थे। तो कितना उमंग उत्साह है कि हम भगवान के कार्य में इतना अपना तन सफल कर रहे हैं, अपना समय सफल कर रहे हैं, संकल्प। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष, और कितनी खुशी होती है। क्योंकि जब आप किसी भी, इवन हम जब छोटे होते थे ना, तो हम पहले गुरुद्वारे जाते थे, मम्मी लेके जाते थे वहां, हमसे मम्मी इतनी सेवा कराते थे, चलो मटर छीलो, जाओ बर्तन धो लो, सब काम करते थे। तो इतनी तब भी बचपन में भी इतनी खुशी होती थी, जबकि इतनी समझ नहीं थी। क्योंकि सेवा करने से ना निमित्त भाव आता है, निर्माण भाव आता है। तो वही बाबा ने यहाँ बताया है कि जितना ज्यादा जो है हम निमित्त भाव से ऊंची स्थिति में स्थित होकर सेवा में लगे रहेंगे, उतना ही जो है बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी। और वो जो है, बाबा कह रहे हैं कि दुनिया जो है ना, इस विचित्र लीला को, स्थान को देखेंगे तो खुश होंगे कि कितना विचित्र बाप है, कितने विचित्र उनको, मतलब जब पता चलेगा। तो ये वंडरफुल बाबा कह रहे हैं बात है, वंडरफुल कार्य है। यही सबके मुख से आप फिर सुनते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू अनीता बहन, आपने बहुत सुंदर समझाया। तो काफी कुछ तो समझा दिया। फिर भी जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान और परिस्थित होकर बेहद सेवा के निमित्त है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही हम भी ऊंचे स्थान पर स्थित होकर बेहद के सेवा के निमित्त हैं। तो इसके लिए बाबा ने यही बताया कि यथार्थ स्थान की जैसे मधुबन की महिमा है, तो इसी तरह से ऊंचे स्थान पर सबकी नजरें जाती है, महान तीर्थ स्थान पर जाती है, और सभी खोज रहे हैं। सबको ये लग रहा है ठिकाना मिले, लेकिन हम इसकी पहचान देने के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये जो बेहद का विशेष कार्य है ना,
इसकी ही सेवा प्रसिद्ध करेगा कि जो कुछ मिलना है यहीं से मिलना है, जो कुछ पाना है यहीं पाना है, यही श्रेष्ठ ठिकाना है। तो विश्व के कोने कोने से ना सबको जियेदान यहीं से मिलना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि खुशी खुशी सब तरफ प्रचार करो, या करते हो या नहीं करते हो, और आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का जो स्थान अभी गुप्त है उसको भी अनुभव कराओ। और धीरे धीरे सबके मुख से, सबके से कि यही प्राप्ति का स्थान है। तो इसको खूब प्रसिद्ध करो कि ये विचित्र बात, विचित्र लीला, विचित्र स्थान, सब लोग यही देख देख के हर्षित होंगे जब उनको पता लगेगा कि कितना वंडरफुल कार्य है, कितनी वंडरफुल बातें हैं जो भी हम सबसे सुनते थे। और सदा काल की अनुभूति कराने के लिए बाबा कह रहे तैयारियां करो और सबको ऊंची स्थिति में स्थित होके ये अनुभव कराओ। बाबा आ चुके हैं और मधुबन सर्वश्रेष्ठ सेवा का स्थान है, तो ये सबको अनुभव कराओ। ओम शांति। थैंक यू। रूमी बहन यानी शुक्रिया। अनीता कालरा बहन, प्रीति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न बलविंदर बहन से, अर्चना बहन, सुमन बहन से। सिर्फ 3,000 की सभा नहीं, लेकिन 3,000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, और शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले। हर आत्मा जो है त्रिमूर्ति दिखाई, ऐसा अनुभव होता है? इसको एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का। बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट करी। बाबा के सामने जो 3,000 मतलब व्यक्तियों की सभा होगी ना, तो बाबा ने बोला कि हर एक बच्चे के अंदर ना ब्रह्मा बाप की समान जो है ना, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किया, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के समान कर्म योगी, जैसे विष्णु का दिखाते हैं ना कि प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, और शंकर की स्थिति दिखाते हैं तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले। तो बाबा ने बोला हर एक बच्चे के अंदर ना ये वाली स्थिति दिखनी चाहिए। एक एक बच्चे के अंदर ना ये अनुभूति हो कि मैं भी बाप समान बन के ये तीनों कार्य में बाबा का मददगार बच्चा हूँ। तो बाबा ने बोला अपने अंदर सारी जो शक्तियां हैं बाबा ने हमें जो दी है उसका भंडारा भरपूर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर होगा तभी तो हम ये वाली स्थिति सबको अनुभव करा सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि स्टॉक चेक कर लिया सभी ने, या बिजी हो गए जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं है कि हमें जो बाबा से गुण शक्तियां जो मिली हैं, बाबा ने बोला कि उसको हमें इतना भरपूर करना है कि हमारी स्थिति से ये तीनों सबको साक्षात्कार होना चाहिए। तो बाबा ने कहा सेवा की अविनाशी सफलता के लिए अपने अंदर जो कमी कमजोरी है ना उस परिवर्तन की आहुति डालनी है। ऐसा प्लान बनाया है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बाबा ने बोला कि दाता के बच्चे है ना, जैसे मुरली का हेडिंग है कि दाता के बच्चे बन के सबको सहयोग देना है ना, किसी के ये भी नेक्स्ट बिगड़े हुए क्वेश्चन हो कार्य को। जाएगा। चलो ओम शांति जी। अर्चना बहन, सुमन बहन। ओम शांति। हाँ जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से अशोक भाई जी आपने मुरली सुनाई, और बहुत ही सुंदर मुरली है, कैसे सेवादारी की और सहयोगी बनने का बाबा ने बताया है। तो ये बाबा ने कहा कि 3,000 साल में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। सिर्फ 3,000 की सभा नहीं, लेकिन 3,000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। बाबा तो अपने बच्चों को आप समान ही बनाना चाहता है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे सामने एक आइडियल है, तो कैसे बन, क्या आदर्श बताए हैं कि के समान कर्म योगी बने, कि हर कर्म से पहले परमात्मा को याद करके करें, और निमित्त भाव हो कि परमात्मा करावनहार है और हम करणहार हैं, कर्म योगी बने। और विष्णु के समान, विष्णु जैसे पालना के लिए कहे जाते हैं देवता, तो प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले हैं। हम भी जो है सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप बने, और शक्तियां जो परमात्मा ने हमें दी हैं उनको हमारी नजर आए, और शक्तियों का दूसरों को भी ये जो चीजें हैं नजर आए। और शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले हैं, जो शंकर को दिखाते हैं ना कमंडल लिए, तो कैसे कि मतलब तपस्या में जैसे मगन है, तो तपस्या का वायुमंडल बनाने वाले हो, ऐसा अनुभव हर एक द्वारा, हर एक आत्मा में इस तरह से तीनों जो बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के जो गुण बताए हैं वो सारे
नजर आए। तो बाबा ने बहुत चेकिंग का भी काम दिया है कि ये सब चीजें हमारे में कितने भंडारे भरपूर हुए हैं, और ये चेक भी करना है हमें। और ये चेक करने के साथ साथ हमें ये गुणों का भी ध्यान रखना है कि हमें गुण शक्तियां, कितनी गुण शक्तियों से हम संपन्न हुए हैं, कितना लाइट हाउस माइट हाउस बने हैं, कितने शेष संकल्प हम अपने में रखते हैं, कितने सहयोगी आत्मा बने हैं जैसे बाबा ने बताया है, कितना निमित्त भाव रखते हैं, कितना बेहद का सेवादार सहयोगी बने हैं, और करावनहार बाबा को याद करके हर कर्म क्या करते हैं, शुभ भावना कितनी रखते हैं, ये सब गुण अपने में धारण करेंगे तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अर्चना बहन नहीं। थैंक यू बलविंदर बहन, सुमन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारी आशना बहन, कविता बहन, मीतू बहन से। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की मुझे। सेवा की अविनाशी सफलता तभी हो सकती है जब हमारे पास शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा हो, बहुत लंबे समय से जमा किया हुआ शुभ भावना, इतनी आदत पड़ जाए शुभ भावना में रहने की, अपने प्रति भी शुभ भावना, दूसरों के प्रति भी शुभ भावना। क्योंकि दाता के बच्चे बन हमें सर्व को इसी भावना का सहयोग देना, शुभ भावना का। बाकी तो सबके पास सब कुछ है, एक शुभ भावना के सहयोग की कमी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना स्टॉक इतना भरपूर हो और अपने प्रति भी इतनी शुभ भावना हो, और कि अपना बिगड़ा हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ मूड और संस्कार को ठीक करने की प्रैक्टिस हो, तो स्वतः ही अपने वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन से दूसरों के मूड को भी ठीक करने की शक्ति आ जाती है, और दूसरे को अनुभव भी होता है कि हमारे जो मूड इतना खराब था, आपसे मिलके मूड अच्छा हो गया, लाइट हो गए हम। और तो बिगड़ा हुआ कार्य, जब मूड लाइट होगा तो बिगड़ा हुआ कार्य स्वतः ही संवर जाएगा, तो बिगड़े हुए संस्कारों को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो इतना हमारे पास सहयोग का और शुभ भावना के सहयोग का स्टॉक जमा हो, ये सबसे बड़े से बड़ी विशेष देन है, बाबा ने बोला। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला है कि आहुति डालनी है, तो एक मेनली बाबा ने इस बात की बात की है कि जब हम जो सबसे बड़े से बड़ी देन है ना, वो बाबा ने बताई है कि दाता के जो बच्चे हैं वो सर्व को सहयोग देंगे, एक को नहीं, सर्व को सहयोग देंगे। तो आज बाबा यही बता रहे थे कि देखो जब सेवा करते हैं ना, तो सेवा में बहुत चीजें आती हैं। जैसे कोई कार्य पूरा ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपको मिल रहा है, तो वो चीज जो कार्य होती है, कार्यों के अकॉर्डिंग, संस्कारों के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग, तो बाबा यही बता रहा है कि हर किसी के प्रति ना शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, और सर्व के सहयोगी बनना है। नॉर्मली इसमें यही चीजें आती हैं कि देखते सुनते सब कुछ समझते भी, सबको सहयोग का स्टॉक देकर परिवर्तन करना है। जैसे बाबा ने एक बात बताई है इसमें कि जैसे कोई खाली स्थान होता है, तो जो ऑलराउंडर सेवाधारी होता है ना, वो उस जगह को भर देता है। जैसे हमने एक ऑलराउंडर दादी के बारे में भी सुना होगा, तो ये चीज उनमें ना खूबी शुरू में नहीं थी, लेकिन बाबा एक बार कहते थे कि बाबा के पास ना कोई अच्छा सेवाधारी बच्चा नहीं है, तो ऐसे करके उस आत्मा को बाबा ने आगे बढ़ाया था। तो उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि बाबा ने उनका नाम रख दिया ऑलराउंडर सेवाधारी, मतलब ऑलराउंडर दादी। तो ये चीजें जो है ना, ये फिर शक्ति जब तक पूरी तरह से आप शक्ति संपन्न नहीं हो जाते, गुण सब संपन्न नहीं हो जाते, तो कहीं न कहीं फिर वो कमी रह जाती है। तो इसीलिए बाबा ने यही बोला है कि दाता के बच्चे अर्थात सर्व को सहयोग देना, चाहे किसी भी तरह, संस्कारों द्वारा, समझते, सब
करते, पता है उसका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, लेकिन है तो सेवा साथी ना, तो इसमें भी अर्जुन बनना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स निकाले थे, मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे इसमें सेवा में सबसे बड़ी आहूतियां कौन सी डालनी रहती है। पहला है कि सेवा करते अर्थात जिम्मेवारी का ताज, सो विश्व राज्य का ताज, तिलक और तख्त का अधिकारी बनना, है ना। क्योंकि इस टाइम पे जिम्मेवारी का ताज उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व का ताज आपके सर पे होगा। लेकिन इसमें विशेष समाने की शक्ति इमर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके संस्कारों को समाकर जो हो सकता है वो करना है। विघ्न नहीं, विघ्न विनाशक बन निर्विघ्न सेवा करनी है, तो रियल सेवा वही कही जाएगी। दूसरा पॉइंट निकाला था कि दाता के बच्चे सदा दाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। इसीलिए अब मैं अर्जुन हूं, मुझे समाना है, मुझे करना है, मुझे मरना भी पड़े या कोई करे या ना करे तो मुझे अर्जुन बनना है। इस स्मृति से सदा तीव्रता से अथक सेवा करनी है और सबके संस्कारों की आहुति डालनी, अपनी भी डालनी है, सबकी कमजोरियों की डालनी है। सेवा करना अर्थात बाप के दिल तख्त पर चढ़ना, बाप समान बनना, चांस देकर सेवा करना भी और चांसलर देकर सबको चांस देना भी है। दाता के बच्चे हैं ना। अब अब जो ये मैं करते हैं ना कि मुझे करना है, या कई बार सेवा होती है तो भागते हैं। तो आज के टाइम पे जहां तक देखा है, चांस लेने की नहीं, चांस देने की बारी है। तो कहीं ना कहीं मैं की ये आहुति डालनी है। फिर फोर्थ पॉइंट निकाला था कि सेवा करना अर्थात सर्व के सहयोगी बनना। इसके लिए सर्व गुणों और शक्तियां फुल चाहिए, क्योंकि तभी हम सर्व को सहयोगी बन पाएंगे। वरना एक या दो के सहयोगी नहीं, सर्व के सहयोगी बनना। क्योंकि कमजोरियों को अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर रुक जाएंगे ना, फिर तीव्रता नहीं होगी सेवा में। तो बाबा यही कह रहा है, अब सर्व कर्मों जो कमजोरियां हैं उनकी आहुति डालोगे तो फिर तीव्रता से सेवा होगी। सेवा व्यर्थ मुक्त और नेगेटिव मुक्त बनाने वाली है। इसीलिए सर्व के प्रति दाता सेवाधारी अर्थात दाता कभी मांगने की इच्छा ना हो। चेक करें कितना जमा किया है और कितनों की सेवा की है। जो कितनों से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अपने अंदर जमा किए हैं किसके प्रति, और कितना हम देते हैं, या जो भी है, मतलब सुख शांति पवित्रता जो भी हम फील करते हैं मनसा द्वारा, तन से या धन से, कैसे भी करके कुछ भी हम सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है कहीं ना कहीं। बाप भी कहता है ना कि जो सेवाधारी होते हैं वो बाप के दिल पर चढ़े हुए रहते हैं। तो बाप के दिल पर चढ़ने का साधन भी सेवा ही है, ओम फिर विश्व शांति। राज अभी का बहुत हक सारे भी क्वेश्चन सेवा है, ही है। थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ। हाँ जी, हाँ जी, अभी बस हो बहुत गया, सारे लास्ट आंसर पॉइंट ही देना। था। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसने, आशना ने, कि सेवा के कितने अलग अलग विभिन्न रूप भी बताए इसने। तो सेवा की अविनाशी सफलता के लिए बाबा बस यही कहते हैं कि स्वयं के किस मतलब विशेष परिवर्तन की आहुति आप डालोगे, है ना। बड़े बड़े प्लान तो बनाओ, सबसे बड़ी से बड़ी देन क्या कहते हैं बाबा, सबसे बड़ी से बड़ी देन होती है सर्व को सहयोग देना, है ना। जिसका, जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनके काम बिगड़े होते हैं, उलझन में होते हैं, उनको सहारा देकर, उनको बताकर, उनको सहयोग देना, बिगड़े हुए कार्यों को, मतलब उनके बिगड़े हुए कार्यों को भी उनको ठीक कर देना। उनका जो मूड खराब होता है, उस मूड से, जैसे कई बच्चों का मूड बहुत खराब होता है, तो उन बच्चों को बाबा की बातों का ज्ञान देकर उनको समझाना, उनको शुभ भावना देना कि उनको वो उनके मन की मनोवृत्ति चल रही है, उस मनोवृत्ति को बदलने के लिए उसको साकाश देना। तो बाबा बस यही कहते हैं कि सबको शुभ भावना से ठीक करने में सर्व के सहयोगी बनना है, यही सबसे बड़ी देन है। ओम शांति। बाकी तो बहुत सारा बता ही दिया है दोनों बहनों ने। ओम शांति। हेलो। हाँ अगला जी। प्रश्न लो जिसका हाँ, भी है। ओम शांति। आशना बहन, बहुत सुंदर आपका मंथन। कविता बहन, मीतू बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न रजनी बहन, सीमा बहन, सुमन टंडन बहन। मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की मुलाकात को बताएं। ओम शांति। सुमन बहन बता रहे हैं आप? आप
बता दो, कोई बात नहीं, आ जल्दी जाएंगे। जल्दी बता दो, टाइम 8:45 बज गए ना, सभी फटाफट बात हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। मधुबन निवासियों के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि आज की मुरली तकरीबन सारी है ही मधुबन निवासियों के लिए, क्योंकि हम सारे ही सेवाधारी जितने भी हैं, बाबा के बच्चे हैं, सारे उसके ही मधुबन के ही निवासी हैं। तो बाबा ने पर्टिकुलर आज मधुबन के लिए कहा कि सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पे प्राप्तियां सबको होती हैं। तो जब संतुष्ट होता है, जब प्राप्तियां हो जाती है ना, तो हम सारे वहां पे इतने संतुष्ट निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई भी कमी वहां लगती नहीं है, ऐसे उड़ते हुए चले जाते हैं। तो वहां पे कोई अगर कुछ ऐसी कमी थोड़ी सी दिखती भी है तो वो कमी होती नहीं है। खेल, बाबा कहते हैं तो खेल हो गई, जो आया फटाफट उसको सॉल्व किया और आगे निकल गए, क्योंकि इतनी हिम्मत इतनी ताकत वो बाबा वहां पे दे देता है। ना मन चलता है, ना शरीर में कोई कमजोरी होती है, हल्के होके उड़ते रहते हैं। और बाबा कहता है अगर कई संस्कार हैं, क्योंकि कई आत्माएं हैं, उनके संस्कार अलग अलग होते हैं, तो या कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी है, तो बाबा कहता है वो यहीं पे ही चुकतू हो जाता है और पार हो जाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं होता, तो बाबा कहता है कोई बात नहीं, जैसे अभी बोला ना, खड्डा आए या पहाड़ आ जाए तो साइड से निकल के अपने को बचाते हुए आगे निकल जाओ और बाबा के साथ बुद्धि को जोड़ते रहो, बाबा के साथ बात करते रहो, क्योंकि सेवा बेहद की है। बेहद के बाप को जब साथ लेके चलते हैं तो वातावरण भी इतना शक्तिशाली उससे होता है। अगर बाबा के बेहद के बाप को अगर साथ नहीं लिया ना, तो वातावरण में कमी आ जाती है, हम में भी कमी आ जाती है, आत्माएं थोड़ी सी कमजोर सी होती है। तो इसलिए वातावरण को अगर करना है शक्तिशाली, तो बेहद के बाप के साथ जुड़े रहना है और हिम्मत से उसके सारे संस्कार स्वभावों से बचते हुए अपने आप को उस कार्य में अपने को भी सेव करना है और उस कार्य को पूरा भी करना है और औरों को भी सिखाते हुए आगे निकलते जाना है। तो बाबा ने कहा कि काम पूरा जो है तभी होगा, किनारा नहीं करना है उससे, और अपनी शक्तियां जो है वो बाबा के साथ जोड़ के हमें लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट रहेंगे, और जितना औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतना जो है ये मधुबन निवासियों को जो है उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तो जो है जो प्रॉब्लम होती है उसको वो खेल समझकर पार कर लेते हैं, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग जो है प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव जो है हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहता है। तो थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब होता है उस हिसाब किताब को ऐसे पार करो जैसे कोई बड़ी बात हुई ही नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना या बड़ा करना ये जो है हमारी अपनी बुद्धि के ऊपर ही है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण को जो है वो शक्तिशाली बनाना है। तो हर एक आत्मा जो है स्वयं को जिम्मेदार समझे। एक दो के स्वभाव संस्कार में टक्कर ना हो। स्वयं को सदा सेफ रखो। जब एक टक्कर नहीं खाएगा तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। हमें जो है काम से किनारा नहीं करना, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना है। ये है जो है किनारा करना। अब जो है मैं साकार मुरली के पॉइंट्स भी बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मनाभव और सुदर्शन चक्र फिराया। धारणा, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। बाप को याद करना है, याद नहीं किया तो विजय पा नहीं सकते। स्मृति रखी कि सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है, और बाप से भी कोई भी बात जो है वो छिपानी नहीं है। सेवा की हमारे पास जो ज्ञान रतन है उनको जो है वो सबको बांटना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को जो है वो प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, और चेकिंग की कि आज मैं जो है कितना बाबा की याद में रही। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई भाई जी आपने। आज मधुबन निवासियों से बाप दादा बात कर रहे हैं कि मधुबन भूमि जो है वो वरदानी भूमि है। उस पर रहने वाले जो है वो सदा ही संतुष्ट रहने का उनको वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते हैं कि जितना
हम अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्नता का अनुभव करते हैं, उतना ही संतुष्ट रहते हैं। अगर जरा भी कहीं कमी की महसूसता होती है तो असंतुष्टता होगी, क्योंकि जहाँ कमी होगी वहाँ असंतुष्टता भी होगी। फिर बाबा पूछते हैं कि सर्व प्राप्तियां है ना, संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपना राज्य तो नहीं है ना। जितना औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतनी यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम जो होती है वो खेल हो जाती है, क्योंकि समय पर बाबा का सहयोग मिलता है, और सहयोग भी तभी मिलता है जब हिम्मत रखते हैं। जहाँ हिम्मत होती है वहाँ बाबा का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बस मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, और अगर मन हल्का होता है तो औरों के पास भी हमारे लिए हल्कापन ही होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रजनी बहन, सीमा बहन, सुमन टंडन बहन। अगला प्रश्न सुरेश बहन, रानी बहन, रेणु बहन। थोड़ा संक्षेप में चलेंगे तो जल्दी फिनिश कर देंगे हम। ओम शांति जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है कि बाबा बाबा कहते हैं कि जो मधुबन वाले हैं वो तो सदा झूले में ही झूलते रहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल 16 आने सच्ची बात है। बाबा कहता है ना कि जो झूले में झूलते हैं वो हल्के रहते हैं, इसलिए जब हम भी मधुबन में चले जाते हैं तो हम भी मधुबन वाले हो जाते हैं और झूले में झूलते हुए हल्के रहते हैं। वहां से आने का भी मन नहीं करता, इसलिए बाबा कहते हैं झूले से उतरो नहीं। अगर उतरोगे तो भूल हो जाएगी, अगर भूले नहीं करनी है तो झूले में झूलते रहो और अपनी भी दूसरों की भी दिखाई ना दे भूल, इसलिए उस झूले को छोड़ना नहीं है। और अगर झूले को छोड़ना है तो धरती से पैर ऊपर करने पड़ हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसलिए झूले में बैठे हो तो टिक कर बैठो और उड़ते रहो, हल्के रहो। यूं तो चाहे जितना मर्जी मैं बोलती चली जाऊं इतना ही बहुत है जी। ओम शांति। सभी का नंबर आना चाहिए। थैंक यू जी। इसलिए सारे टाइम का ध्यान रखा करो। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन ने। हाँ, ये बाबा ने मधुबन जाएं तो हमें वहां पे बाप की गोदी बिल्कुल ऐसे बाएं फसारे हमारा इंतजार करती होती है, और हम बाबा की गोदी में समा जाते हैं और बालक बन के झूमते झूलते रहते हैं। वहां तो इतनी प्राप्तियां होती हैं कि बस चारों धाम की योग लगाते हुए, बाबा का प्यार पाते हुए, और हम अपनी सारी जितनी भी हम वहां से भरपूर अपने आप को करके आए कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो हम ये सेवा की और इसके बदले में मुझे ये प्राप्ति होगी तो बस अब मैंने प्राप्ति भी कर ली, सेवा भी कर ली, तो अब और आगे क्या करना है। नहीं, हमें उस प्राप्ति को स्वीकार करके सहज बैठ ही नहीं जाना है। हमें बल्कि ये सोचते रहना है कि अभी तो मैं आत्मा बहुत खाली हूँ, अभी तो बाबा के भंडारे भरपूर भरे पड़े हैं, वो तो अथाह सागर है, अभी तो मुझे बहुत सारी प्राप्तियां करनी है। और हमेशा झूले में झूलते हुए आगे प्राप्ति के आधार से करते रहें। जैसे कि झूला झूलते हुए धरनी को छोड़ना पड़ता है, तो वही है कि अपने देह भान को वहां पे छोड़ के और हम बाप की श्रीमत पे, बाप के याद में, बाप की हर चीज धारणा जो भी बाबा की श्रीमत है उस पे चलते हुए अपने आप को भरपूर करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया सुरेश बहन, रानी बहन। रेणु बहन नहीं है। अगला प्रश्न रितु बहन से। विनीता बहन नजर नहीं आ रही हैं। सेवाधारी से बाप दादा की मुलाकात सेवा लगती है, प्राप्ति लगती है? लगता है रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चलो तब तक। विजय भाई, रमनी बहन भाई, सेवा में अगर ये संकल्प भी आता कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, उसका परिणाम क्या होगा? ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है सेवा के लिए कभी मेरेपन नहीं आना चाहिए। मेरेपन में किया, मैंने कुछ किया, वो तो फिर एक तो सेवा का बोझ चढ़ जाता है, मैंने सेवा बोझिल लगता है, और दूसरा बाबा ही कराता है, करन करा और नहारे, फिर वो माया आ जाती है। इसलिए सेवा में मेरेपन नहीं आना चाहिए, निमित्त समझकर सेवा करना चाहिए। और सेवा में खुशी ही होती है जब निमित्त समझते हैं, क्योंकि करने वाला कोई और है और मैं खाली हाथ लगाया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो ये बड़ा खुशी की बात है। तो इसलिए माया से दूर रहने के लिए सेवा के द्वारा भी माया आती है ना। जो टकराव होता है वो भी सेवा से ही होती है। तो इसलिए सेवा करने समय हमेशा ध्यान में रहे किसका सेवा कर रहा हूँ और कौन करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं।
ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी और पूरी टीम। रमणी भाई जी ने नेटशेल तो बता ही दिया, क्योंकि हमारे बेहद के सेवादारी तो हैं ही है। सेवा में बस एक बात जो है ना, किसकी सेवा है और कौन करा रहा है। क्योंकि ना वाक्य में जो देखा जाए, अब इतनी बाबा ने महावाक्यों के साथ जो रियलाइज हुआ कि जो असंभव से संभव कार्य होते हैं मनुष्य के बस का काम नहीं है। तो इसलिए मजे से सेवा मिलना भी भाग्य है, और करते वक्त तो बस निमित्त हूँ, करावण हार करा रहा है। वो कहता है गीत भी इतने प्रैक्टिकल, ठीक है, यूं ही हाथ लगाए जा रहे हैं, भाग्य बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्र है उसका जी। जब जब जहां जहां जैसे जैसे चांस मिले इसका लाभ लें, और मैं अपन के दरवाजे को तो ऐसा खत्म करें कि मैं, हाँ क्या, मैं तो ही आत्मा, और आत्मा कहते परमात्मा का बच्चा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। खिट पीटी है वो, हम कोई बात सुने ना देखे ना, अगर कोई कर भी करा रहा है तो दिल से दुआएं दे के ओरिजिनली तो ये भी आत्मा है, शिव का है, सिलेक्शन है, भगवान को प्रिय है, मुझे क्यों नहीं प्रिय। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई, जमनी भाई, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगा के एंड करेंगे। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। हर्षित चेहरा नूरानी, वो रहता सदा वरदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा काया निरोगी तब बन जाए
जाए, ईश्वर की हो जाए, उसकी महिमा सारी दुनिया हर्षित होकर गाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। सुख सागर में वो लहराए, आनंद ही आनंद पाए। माणिक मोती हीरे सारे बाबा से वो पाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो